हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज का टॉपिक है थिंग्स विच यू हैव टू डू आफ्टर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में रीच करोगे, जब भी आप लैंड होगे, उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए वो आनी चाहिए घर पर। घर आप इंडिया से ही देख के होगे, आपके कोई भी रिलेटिव्स वगैरह जहाँ पे आप रहोगे, तो सबसे पहले छत होएगी, तभी आप कुछ सोच पाओगे। तो सबसे पहले चीज़ हो गई घर। तो सबसे पहले देखना आपको घर। आप घर अपना जो भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके आसपास देख सकते हैं, ताकि आपको अपनी क्लासेस में दिक्कत ना आए। बट अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो सकती है तो आप कहीं भी मूव हो सकते हैं जहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे पे रेट्स अच्छे नहीं होते। तो ऐसी जगह पे देखो जहाँ पे काम ज़्यादा, अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरी क्लासेस ऑनलाइन थी, तो मैंने अपना पहला सेमेस्टर सारा ऑनलाइन किया था, इसलिए मेरे को जाने की नीड नहीं थी। तो इसलिए मैं जहाँ पे रहता था मेरे आसपास काफ़ी अच्छी जॉब्स थी और अच्छी पे रेट की जॉब्स थी, इसलिए मेरे को कोई इशू नहीं हुआ था। तो अब बात हो गई रहने की। तो अब जो दूसरी चीज़ आपको सबसे आके आपको करनी है वो है आपका सिम। सिम क्या होता है? सिम आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं। एयरपोर्ट का मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैंने यहीं पे आके अपनी सिम ली थी। यहाँ पे आप कहीं भी कोई भी शॉपिंग सेंटर जाएंगे, हर एक के स्टोर्स हैं यहाँ पे। सिम्स हैं, जैसे वोडाफोन हो गया, टेल्स्ट्रा हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो ज़्यादातर लोग वोडाफोन प्रेफर करते हैं। मैंने भी वोडाफोन किया था, बट वोडाफोन नेटवर्क ठीक है, बट कुछ एरियाज़ में जैसे कहीं पे मेजॉरिटी एरियाज़ में उसके इतने अच्छे नेटवर्क नहीं है। मतलब ठीक है, एवरेज है, क्योंकि वोडाफोन सस्ता है, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर वोडाफोन ही प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको अच्छा नेटवर्क देखना है तो आप टेल्स्ट्रा देख सकते हैं। टेल्स्ट्रा का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, और भी सिम्स होती हैं, बूस्ट हो गए और भी हो गए। ठीक है, तो बात हो गई अब सिम की। सिम के साथ आपकी मर्ज़ी है, अगर आप फ़ोन लेना चाहे आप फ़ोन भी ले सकते हैं। तो वो अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो आके फ़ोन और सिम दोनों ही ले लिया था। तो मेरा ऑलमोस्ट प्लान $80 to $90 है महीने का फ़ोन के साथ। तो मैं बैचलर में आया था, इसलिए मेरा 3 साल का प्लान है। अगर आप मास्टर्स के लिए आएंगे तो आपका 2 साल का होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको 1 साल में अपने पैसे देने हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाई चांस जैसे आपको 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपके पास इनफ इनकम है, तो आप अपने फ़ोन का अमाउंट आप एक साथ दे सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे ही कम होते हैं, आपकी बाद में टेंशन ही कम होती है। तो एक ही हो गई फ़ोन और सिम। तो जो तीसरी चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो आपका बैंक अकाउंट। जो भी आप अपने साथ में पैसे लेके आए हैं, ज़्यादा कम जो भी है, तो आपको जाना है बैंक अकाउंट के जो उनकी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कॉमनवेल्थ बैंक लेना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स वही सजेस्ट करते हैं और वो काफ़ी ठीक है। अकाउंट्स और भी है, नैब, कॉमनवेल्थ और भी है, बट सारे लोग ज़्यादातर कॉमनवेल्थ सजेस्ट करते हैं। तो आप कॉमनवेल्थ का लेना, ठीक है। तो जैसे ही आप जाओगे वो आपका पासपोर्ट वगैरह लेंगे, और जब भी आप अपना सिम लेने जा रहे हो, आप अपना फ़ोन लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखो, क्योंकि वो आपके चेक होते हैं। वो आपका देखेंगे कि आपका वीज़ा एक्सपायरी एंड एवरीथिंग, आपका कब तक वैलिड वीज़ा है, उस हिसाब से ही आपका जो प्लान है वो देंगे। प्लस आपका बैंक अकाउंट के लिए भी आपका पासपोर्ट चाहिए, और भी मुझे याद नहीं है, शायद उन्होंने मेरी COE भी मांगी थी, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी जाओगे अपना ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाओ। एक और चीज़ ध्यान रखना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन अपने फ़ोन में रखना, क्योंकि उसकी कभी भी नीड पड़ सकती है। आप कभी भी जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो, आपको कहीं पे फ़ोटो अपलोड करनी है, तो आपको बार बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकालने की ज़रूरत ना पड़े, तो अपने फ़ोन में ही सारी चीज़ें रखें। तो जब आपकी ये सब चीज़ें पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है अपनी जॉब ढूंढनी। जॉब से भी पहले जो आपका मेन फोकस, तो मैं कह रहा था, जॉब से भी पहले जो आपका मेन फोकस है वो आपकी यूनिवर्सिटी में आपको जाके अपनी एनरोलमेंट कंफर्म करनी है। एक बार जाके अपनी शक्ल तो दिखाओगे उन्हें कि मैं आ चुका हूँ, जो कि सबसे पहला ही काम है, ठीक है। ये सब चीज़ें से भी पहले आपको जस्ट अगले दिन या 2 दिन छोड़ के अपना यूनिवर्सिटी जाना, उन्हें बताना कि मैं आ चुका हूँ। अगर आपकी डेडलाइन आ चुकी है तो भी उन्हें बताना कि मैं आ चुका हूँ, एवरीथिंग। जो भी आपकी एनरोलमेंट वगैरह अगर नहीं हुई है, वैसे तो शुरू में ही ऑनलाइन हो जाती है, तो अगर नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते, तो आप अपना जाके उनसे अपने सब्जेक्ट्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं, अपनी क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा पहले ही करो, क्योंकि आप लास्ट में करोगे फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, आपको अपनी क्लासेस कैसे चूज़ करनी है।
अगर आप स्टार्टिंग में एनरोलमेंट कर रहे हो तो जो वैकेंसी है उस क्लासेस के लिए वो खाली होती है, तो आप आराम से 2 दिन क्लासेस ले सकते हैं। अगर बाय चांस आपके 4 सब्जेक्ट है और वहाँ पे ऑलमोस्ट वीक फुल है, अगर आपको 4 दिन एक दिन क्लास दी थी तो आपको रोज़ यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन नहीं है तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी जॉब भी देखनी है और वो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने तक चेंज नहीं कर सकते, जो कि ऑलमोस्ट आपका टाइम सारा यूनिवर्सिटी में निकलेगा। तो ये भी मेन चीज़ है। तो उसके बाद जो आपको करना है वो आपको देखनी है अपनी जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। और जॉब से पहले जो मेन चीज़ करनी है वो आपको बनाना है अपने TFN और ABN। TFN का होता है टैक्स फाइल नंबर और ABN होता है आपका बिज़नेस नंबर। तो TFN में क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बाद में भी। तो TFN होता है टैक्स फाइल नंबर। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको आपका जो टैक्स है वो जब भी आपकी पे आती है, आपकी वीकली आती है या फिर आपकी फोर्टनाइटली आती है, उसमें आपका टैक्स कट होके आता है, तो आपका ये फ़र्क पड़ता है। और जो ABN होता है उसमें आपको पूरा का पूरा अमाउंट आ जाता है, बट आपको साल के लास्ट में टैक्स देना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं ABN, क्योंकि आपको लास्ट में इतना टैक्स नहीं भरना पड़ता। बट अगर आप एजेंसीज़ के थ्रू जा रहे हो, जैसे मैं काम करता हूँ, तो उसमें ज़्यादातर जॉब्स आपकी टैक्स पे ही होती है। तो उसमें बट टैक्स पे भी ठीक है, इट्स आप लास्ट में मतलब टैक्स रिटर्न अप्लाई कर सकते हो। आप सेफ्टी शूज़ ले रहे हो, आपकी जो कार का जो भी पेट्रोल है एवरीथिंग, आप वो सब ऐड करके अपना टैक्स रिटर्न ले सकते हो, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको एक चीज़ करनी है, जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, आपका वॉशिंग की, आपका डिटर्जेंट्स हो गए, आपका पेट्रोल के बिल्स हो गए, आप अगर अपनी कोई वेस्ट ले रहे हो, आप कोई वर्किंग पैंट्स ले रहे हो, आप कोई वर्किंग शूज़ ले रहे हो, तो आप उसका बिल्स टैक्स रिटर्न में अप्लाई कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। और एक और चीज़ है, अगर आपके पास बिल्स नहीं भी है तो उनकी कुछ लिमिट होती है, वो होती है $500। तो वो उसमें आप विदाउट बिल्स भी क्लेम कर सकते हो। तो TFN आप यूट्यूब पे देख सकते हो, यूट्यूब पे सारी चीज़ें हैं, लोगों ने बताया हुआ है कि आपको TFN कैसे अप्लाई करना है, ABN कैसे अप्लाई करना है। ABN आपका उसी दिन आपको उसी टाइम मिल जाएगा, बट TFN में लगता है 1 हफ़्ता। तो आपको TFN में आते ही TFN अपना अप्लाई कर देना, क्योंकि 1 हफ़्ता आप थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझोगे, एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा घूमोगे, तो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक से आप अपनी जॉब स्टार्ट कर दो जब आपका TFN। और जो सबसे लास्ट में आपको चीज़ करनी है वो आपका है हेल्थ इंश्योरेंस को कॉल करना है। कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, वो वहीं से आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो आप जो भी आपका इंश्योरेंस है, आपको यहाँ पे आके उनको कॉल करना है। बट अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना इंश्योरेंस करवाया है तो आप उनको कॉल करें। इंश्योरेंस भी यहाँ पे काफ़ी है, जैसे मेडी बैंक हो गया, मेरा मेडी बैंक है, और मुझे इतने नाम अच्छे नहीं पता। तो आपको उनको कॉल करना है, आपको बोलना है कि मैं अभी आया हूँ, तो वो आपका एक्टिवेट कर देंगे। प्लस आपका जो कार्ड है वो आ जाएगा आपके एड्रेस पे ही, वो आपको अपने साथ रखना है। आपका बैंक कार्ड भी ऐसे ही आपके घर पे आएगा, और जो आपका TFN है वो भी आपके घर पे ही आएगा। बट जो ABN है वो आपको साथ के साथ ऑनलाइन मिल जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस मैं प्रेफर करूँगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के साथ ही करवाना, क्योंकि उसमें वो आपको कोई कमीशन नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे भी तो इतनी नहीं खाएंगे जितने एजेंट्स खाएंगे, ठीक है। आपका अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। एजेंट्स करवाते हैं आपका चीप वाला हेल्थ इंश्योरेंस। भाई हेल्थ इंश्योरेंस आप यहाँ पे 3 साल से हो, बाई चांस आपको कुछ भी मेडिकल इशू हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें बहुत कॉस्टली है, मैं बता रहा हूँ। पर जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारे हेल्थ इंश्योरेंस से अगर हमें GP के पास या डॉक्टर के पास जाना है तो वो मेजॉरिटी फ्री है, जो कि आपका सरकार पे करती है। उसका अगर आपका अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। बट अगर आपका छोटा हेल्थ इंश्योरेंस है और आपको कहीं भी कुछ भी इशू हो गया, तो अगर आपको उसमें पैसे देने हो तो वो बहुत ही कॉस्टली है। जो अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस है, इनकी एक और अच्छी बात है, जो आप मेडिसिन्स ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, वो भी आप सब क्लेम कर सकते हो। इनकी भी $500 की लिमिट होती है। मेडी बैंक की ये है, बाकी की आई थिंक डिफरेंट हो या सेम हो, वो नहीं मुझे पता। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यही है जो आपको आके इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप जितना यहाँ पे रहोगे, जितना आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे, आपको चीज़ें अपने आप और समझ आएगी, आप खुद अपने डिसीजंस लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।